नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम छठी कक्षा संस्कृत का दूसरा पाठ प्रारंभ करने वाले हैं। द्वितीय पाठ का नाम है शब्द परिचय 2। ये स्टार्टिंग के जो कुछ चैप्टर्स हैं आपके, इसमें आपको अलग अलग शब्दों से परिचित कराया जा रहा है। शब्द हमारे कितने टाइप के होते हैं? अकारांत, ईकारांत, उकारांत, आकारांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, प्लस 3 वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इनको कैसे अलग अलग हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला जो चैप्टर था आपका, उसमें हमने अकारांत पुल्लिंग का पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग के बारे में। तो पाठ पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, ताकि जब आप पाठ पढ़ें तो आसान हो आपके लिए थोड़ा सा। शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा नया हो अगर चैनल पर, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। ये चैप्टर जो है आपका, ये है आकारांत स्त्रीलिंग। शब्द आपके स्त्रीलिंग होंगे और आकारांत होंगे, मतलब कि आ पे खत्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सीता, लता, गीता, रोटिका, रोटी को संस्कृत में रोटिका बोलते हैं, नौका, पेटिका, आपका चटका, चटका बोलते हैं चिड़िया को। तो जितने भी शब्द आपके आ पे खत्म होते हैं और सभी स्त्रीलिंग है, ये है आपके आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत। और इनका रूल क्या है ये देखिए। सबसे पहला तो जो फर्स्ट एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये आप जानते हैं 3 वचन में हम लोग करने वाले हैं, एंड बहुवचन। एक वचन में मान लीजिए लता का अगर हम देखें, पहले वचन में शब्द आपका वैसा ही रहता है जैसा है, कोई विसर्ग नहीं, कुछ नहीं लगता। जबकि अकारांत में हमने देखा था विसर्ग लगता। अगर हम राम की बात करें तो रामहा हो जाता है, लेकिन आकारांत स्त्रीलिंग में कुछ नहीं होता। अगर आपका लता है तो फर्स्ट उसमें एक वचन के साथ आप लता ही लिखेंगे। द्विवचन में आप लिखते हैं, ओके, द्विवचन में आप लिखते हैं लते, मतलब जो भी नाम है उस पर एक ही मात्रा आ जाएगी। बहुवचन में आप आ लगा के विसर्ग लगाते हैं, लताहा, यानी कि एक लता, दो लता, बहुत सारी लता। जैसे रोटी की हम बात करें, एक रोटी तो आप लिखेंगे रोटी का, 2 रोटी तो आप लिखेंगे रोटी के, और बहुत सारी रोटियां तो आप लिखेंगे रोटी कहा। ठीक है। नौका, एक नौका, नौ के एक ही मात्रा लग जाएगी, नौ के, 2 नौका, और बहुत सारी नौका, बहुत सारी नाव होगी तो आप लिखेंगे नौकहा। ठीक। तो ये तो आपके शब्द रूप है। आकारांत पुल्लिंग में आ पहला एज इट इज होता है, फिर ए, फिर आहा। ठीक। दूसरी चीज ये है आपकी यह और वह, जो हम देखते थे। यह के लिए स्त्रीलिंग में हम इस्तेमाल करते हैं एशा। एक अगर है तो एशा, 2 अगर है तो एते, और बहुत सारे अगर है ये सब, तो उसके लिए आप लिखेंगे एतहा। ओके, एशा, एते, एतहा, ये दोनों, ये सब। वह के लिए जैसे उसमें स लिखा जाता था पुल्लिंग में, इसमें हम लिखते हैं सा। सा मतलब वह स्त्रीलिंग में, ते मतलब वे दोनों, और अगर बहुत सारे हैं तो तहा। सा, ते, तहा, ये वह के लिए होता है। यह के लिए एशा, एते, एतहा। बस ये 2 चीजें याद रखनी है आपको। बाकी जो हमने धातु रूप पढ़े थे तीता अंति, वो वैसे ही रहेंगे। खैर उनको अभी इतना नहीं करना है आपको। एक तो शब्द रूप याद रखिएगा, कोई भी संज्ञा अगर है आपकी तो पहला वही शब्द रहेगा जो उसका है, दूसरे में एक ही मात्रा लगेगी और तीसरे में 2 विसर्ग लगेंगे शब्द के पीछे। यह के लिए एशा, एते, एता, और वह के लिए वह, वे दोनों, वे सब, सा, तेता। ओके, चलिए अब प्रारंभ करते हैं अपने पाठ को। कुछ नए शब्द आपको सीखने को मिलेंगे। बाकी ग्रामर का रूल यही रहेगा जो आपका पुल्लिंग में था, और ये कुछ चेंजेस जो हैं इसमें। शब्द परिचय 2, पहले है एशा का। एशा मतलब यह, का मतलब क्या। तो यह क्या है? एशा दोला, दोला हम बोलते हैं झूले को। संस्कृत का एक और शब्द आपको याद हुआ, दोला, झूले को कहा जाएगा दोला। एशा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला झूला, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, दोला झूला जो है वो उपवन मतलब बाग में है। ठीक। एक झूला है तो दोला हुआ, अगर 2 होते तो हम क्या कहते हैं इसको, दोले, 2 झूले, और बहुत सारे होते तो दोला, बहुत सारे झूले। ठीक। एशा का ये क्या है, एशा दोला, ये झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है।
दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में है। द स्विंग इज इन द गार्डन। ओके नेक्स्ट, सा का, सा मतलब वह, एक के लिए सा यूज होता है, का मतलब क्या, वह क्या है। सा घटिका, घटिका कहते हैं हम घड़ी को, क्लॉक को, तो ये क्या है, एक घटिका है, एक घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका मतलब घड़ी, किम मतलब क्या, सूचयति मतलब सूचना देती है, क्या किस बारे में ये सूचना देती है, किस बारे में ये बताती है। तो घटिका समयम सूचयति, समय के बारे में ये सूचना देती है, बताती है। ओके, सा का वह क्या है, सा घटिका वो घड़ी है। घटिका किम सूचयति क्या सूचना देती है, किस बारे में ये बताती है। समयम सूचयति समय के बारे में बताती है। अब हम आते हैं द्विवचन पे। एक वचन में एषा यूज होता है, यह के लिए। द्विवचन में मैंने बताया था एते यूज होता है। एते के और का के बन जाएगा, एषा का एते बन जाएगा और का के बन जाएगा। एशे के, ये दोनों एते के ये दोनों क्या है। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोकिले हैं। कोकिला मतलब कोयल, कोकिला शब्द होता है, लेकिन क्योंकि दो की एक होता तो हम कोकिला बोलते हैं, क्या ये कोकिला है, लेकिन क्योंकि ये दो है। द्विवचन में मैंने बताया था लता का लते हो जाता है, कोकिला का कोकिले हो जाएगा। क्या ये कोकिले मतलब क्या ये दो कोयल है ना, नहीं। एते चटके, ये चटके मतलब चिड़िया, ये दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुत है, चटके मतलब चिड़िया क्या करती हैं। एते ये दोनों विहरते है, विहार करना मतलब कि घूमना इधर उधर, विहार करना घूमना। ओके, ये दोनों विहार करती है, इधर उधर घूमती हैं। ओके नेक्स्ट, आगे है आपका ते के। जैसे सा एक के लिए यूज होता है, वह, सा ते तहा, वह वे दोनों वे सब। तो यहाँ पे ते इस्तेमाल हुआ मतलब वे दोनों, के वे दोनों कौन है। ते मतलब वे दोनों चालिक स्थ, चालिक हम बोलते हैं चालक, जैसे कि आप ड्राइवर बोलते हैं उसको, तो ये दोनों चालक है मतलब ड्राइवर है। ते किम कुरुत है, ये दोनों क्या करती हैं। अच्छा, इनकी बात हो रही है। ते मतलब ये दोनों, किम मतलब क्या, कुरुत है मतलब करती है, ये दोनों क्या करती हैं, जो चालक है ड्राइवर है। ते वाहनम चालयत है, ये दोनों वाहन को चलाती है, चालित है मतलब चलाना। आगे आते हैं, एताह कहा, एताह कब यूज होता है, एशा मतलब एक, एते मतलब दो, एताह मतलब ये सब, दो से ज्यादा जब हो, कितने भी हो, 3 4 5 6, उनको हम एताह यूज करेंगे। एताह मतलब ये सब, एताह कहा ये सब क्या है। एताह स्थालिका, स्थालिका मतलब होता है थालियां, प्लेट जिन्हें आप कहते हैं। तो ये दोनों थालियां, ये सब माफ करिएगा, ये सब थालियां हैं। किम एताह गोलाकारः, क्या ये गोलाकार है मतलब गोल है। आम, आम मतलब होता है हाँ, ये ध्यान रखिएगा, संस्कृत में न मतलब नहीं और आम मतलब हाँ। आम हाँ, एताह गोलाकारः एव, हाँ ये गोल आकार वाली, एव मतलब ही है, ये गोल आकार की ही है। ठीक, एता का ये क्या है, एता स्थालिका, स्थालिका मतलब थालियां। किम एता गोलाकारा, क्या ये गोलाकार है। आम हाँ, एता गोलाकारा एव, ये गोलाकार ही है। आगे तहा कहा, तहा का भी स ता स सा ते तहा, वे दोनों वे सब, तो तहा मतलब वे सब। और का भी देखिए अलग अलग चलता है, जब एक हो तो का, दो हो तो के, और बहुत सारे हो तो कहा। तो तहा कहा, ये सब वे सब कौन हैं। तहा अजहा, अजह हम बोलते हैं बकरी को, ये इंपॉर्टेंट वर्ड भी है और एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। वे सब बकरी है। तहा किम कुर्वन्ति, वो सब क्या करती है। तहा चरंती, वो सब चरती है। सिंपल। अब इस चैप्टर से जो आपको 3 4 चीजें याद रखनी है, सबसे पहले तो एशा और सा, ये दोनों रूप, एक है तो एशा, दो है तो एते, और बहुत सारे है तो एता। एशा मतलब यह है, ये यह के लिए यूज होता है। वह के लिए यूज होता है सा ते ता, इसका लास्ट अक्षर उठा लो सा, शा ये वाला ना करके ये वाला कर दो, ते और ता, ये होता है वह।
वह, वे दोनों, वे सब। ठीक। दूसरी चीज, आपको रूप पता होने चाहिए शब्द के। जब भी कभी आकारांत स्त्रीलिंग की हम बात करेंगे, जो आपे खत्म हो रहा हो शब्द और स्त्रीलिंग हो, तो उसमें हम लगाते हैं पहला अक्षर वैसा ही रहेगा जैसे हम अजा की बात करें। अजा मतलब बकरी, अजा, अजे, अजहा। अगर एक है तो सिर्फ अजा लिखेंगे, दो है तो एक ही मात्रा लग जाएगी, बहुत सारी है तो विसर्ग लग जाएंगे। एक बकरी, दो बकरी, बहुत सारी बकरियां, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तीसरी जो चीज़, धातु रूप वैसे ही चलते हैं जैसे पहले चलते थे। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो क्वेश्चन आंसर्स है वो वीडियो देखी हो, उसमें मैंने आपको बताया धातु रूप कैसे चलते हैं। ती, तह, अंती। अगर एक हो तो हम ती लगाते हैं, दो है तो तह लगाते हैं, और बहुत सारे हैं तो उसमें अंती लगाते हैं। धातु रूप होते क्या, धातु मतलब क्रिया। जैसे कि यहाँ पर चरने का काम हो रहा है लेकिन बहुत सारी बकरियां चर रही है तो हमने अंती लगाया, चरंती। एक बकरी चरती तो हम क्या कहते हैं, चरती। अजा, चरती, एक बकरी चरती है, दो बकरी चरती है तो अजे, चरत है, और बहुत सारी बकरियां चरती है तो अजहा, चरंती। ठीक है ना। शब्द रूप के साथ धातु रूप कैसे लगते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में। जब आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे, जो कि आई थिंक 6th क्लास के एंड तक आपको संस्कृत में सेंटेंस बनाना सिखा दिया जाएगा, तो उसमें ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान देने वाली होती है। एक वचन है तो उसके अकॉर्डिंग धातु रूप लगाएंगे, और धातु रूप सबसे आसान है, चाहे कोई भी हो, आकारांत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, आकारांत, ईकारांत, उकारांत, सब में ये वैसे ही चलते हैं। ती, तह, अंती। एक है तो ती लगेगा, दो है तो तह लगेगा, तीन है तो मतलब 3, 4, 5, 6 उससे ज़्यादा है तो अंती लगेगा। ठीक। जैसे यहाँ पर चरंती, यहाँ पर ये दोनों क्या कर रही थी, ये लेडीज जो थी ये कार को चला रही थी, दो लेडीज थी तो तह लगा, ती, तह, अंती, तह लगा। ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर ये दोनों चिड़िया जो है वो विहार कर रही थी, घूम रही थी तो विहरत है, विहर के पीछे तह लगा क्योंकि दो है। ओके। ती, तह, अंती। ये एक ही घड़ी थी, सूचना दे रही थी तो सूचयती, इसमें ती लगा। दो घड़ी होती तो सूचयत है, बहुत सारी घड़ी होती तो सूचयंती। ठीक। ये आप समझ गए। चलिए, अब बाकी क्वेश्चन आंसर्स तो हम सेकेंड जो इसके बाद की वीडियो है उसी में ही करेंगे। अभी के लिए इतना ही। होपफुली जितना आपको बताया संस्कृत में उतना आप थोड़ा बहुत समझे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।